हेलो दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर आपके साथ हैं। और आज हम लोग जो है एकेडमिक से हट के कुछ बात करेंगे। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा NPE 2020 की बात करेंगे। NPE 2020 क्या है? कल 29 जुलाई 33 करोड़ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक अलग सा दिन हो गया। आप देखें, ऑल ओवर इंडिया में अप्रॉक्स 45 लाख स्कूल्स हैं, 1028 आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अराउंड 45,000 के आसपास है। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सबके लिए कल का दिन जो है ना एक ऐतिहासिक दिन हो गया। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, आज हम उसकी बात करेंगे कि उस एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज आ गया, पहले क्या था अब क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सबसे पहला जो चेंज आया, हम लोग अभी स्कूल खुलने से पहले एक चेंज आ गया कि हमारा HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। एक बहुत बड़ा डिसीजन कि नाम चेंज हुआ। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 21 सेंचुरी को ध्यान में रख के लाया गया, ये बहुत हेल्पफुल है। आप आगे जब हम इसको, पहले हम अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा सिर्फ एकेडमिक पे डिपेंड कर रहा था, स्किल की कोई बात नहीं कर रहा था। अब ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें हम स्किल, वोकेशनल स्किल, किसी को थिएटर का नॉलेज है वो बहुत प्रमोट हो सकता है, किसी को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो प्रमोट हो सकता है। लेकिन पहले जो हमारा एकेडमिक कार्ड होता था ना वो एक फिक्स होता था। तो इसी बहुत सारे चेंजेस के साथ ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस आया, जो हम पहले पढ़ते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 से पहले जो हमारा था, उसमें हमारा जो स्कूल सिस्टम था वो था 10+2। 10+2 यानी फर्स्ट टू 10 क्लास और 11th एंड 12th क्लास, ये 16 to 18 ईयर्स के लिए और ये 6 to 16 ईयर्स के लिए। ये ओल्ड था हमारा 10+2। ओल्ड प्रोसेस में हम 10+2 स्कूल एजुकेशन में थे। अब जो न्यू स्कूल एजुकेशन आया हमारा वो हो गया 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या है? तो फर्स्ट 3 to 6 ईयर बच्चों के लिए, 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम। 2025 तक ये सारा एप्लीकेबल होगा। अभी तो पॉलिसी आया है, फिर इस पर करिकुलम डेवलप होगा, तो अभी टाइम है। ये जस्ट आप सोच रहे हैं कि आज पॉलिसी बन गया कल से इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। उस पर पूरा करिकुलम बोलोगे, NCERT को ये काम दिया गया है करिकुलम बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉलिसी हमारा 5 ईयर पॉलिसी में फर्स्ट 3 to 6 ईयर बच्चों के लिए, ठीक है। और 3 से 18 साल के बच्चों के लिए जो पहला एजुकेशन था उसमें जो हम 18 से उसको 10+2 पे डिवाइड कर दिया। अब हम सारा इसको डिवाइड करके कहाँ तक लिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले 2 में था 10+2, 3 से 18 साल की बच्चों की हम बात कर रहे हैं। अब कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ये कैसे ब्रेकेज क्या किया इनको? पहला प्री प्राइमरी, ठीक है, जिसको फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन में जो है 2nd क्लास तक के बच्चों को रखा गया। फाउंडेशन जो फर्स्ट 5 है वो 2nd क्लास तक के बच्चों के लिए रखा गया। 3 साल प्री प्राइमरी, इस 5 में 3 ईयर प्री प्राइमरी और 1 and 2, ये 5 साल। 3 साल आप प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए और फर्स्ट क्लास और 2nd क्लास, इसको फाउंडेशन कोर्स कर दिया प्री प्राइमरी। इसके लिए जो एक नया पॉलिसी है, इसके लिए जो टीचर्स होंगे उसको लिए एक अलग से एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना होगा। दैट इज, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कहते हैं ECCE, ठीक है। अभी अब उसके बारे में बताएंगे ये है क्या, ये पॉलिसी क्या है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 5 में 3 साल प्री प्राइमरी के लिए और फर्स्ट और सेकेंड है हमारा 3 ईयर। ये 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास बच्चों के लिए ये पॉलिसी डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉलिसी हमारा डेवलप होगा 6th क्लास, 7th एंड 8th। और ये जो 4 ईयर है ये डेवलप होगा 9 to 12th के लिए, 9 to 12th बच्चों के लिए,
ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट है हमारा, तो फर्स्ट थ्री था इसका नेम दिया गया बाल बाटिका। बाल बाटिका, छोटे छोटे बच्चे 100 ग्राम के जो हमारे क्लास में होते बच्चे, उनके लिए बाल बाटिका। और ये बाल बाटिका की तो फर्स्ट 3 ईयर जो प्री प्राइमरी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड, इस बाल वाटिका के लिए जो टीचर्स होंगे उसके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दिया ECCE, अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये क्वालिफिकेशन एक बेसिक क्वालिफिकेशन टीचर के लिए हो गया, अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये क्वालिफाई करना पड़ेगा इन प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाल बाटिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया हमारा मिडिल, प्रेप प्राइमरी, और ये मिडिल और ये सेकेंडरी। अब ये पॉलिसी 3rd 4th के लिए एक नया पॉलिसी, 6th 7th 8th के लिए एक न्यू पॉलिसी। इस न्यू पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है थर्ड लैंग्वेज की। देखो जो एज है 6th to 8th क्लास बच्चों के लिए एक अपना थर्ड लैंग्वेज सीखने का सबसे बढ़िया मौका होता है। और इस बार इस एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ पे बच्चा इंग्लिश हिंदी के अलावा एक थर्ड लैंग्वेज भी सीखे, ठीक है। और उसके बाद हमारा है सेकेंडरी 9 to 12, ठीक है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 7 8 बच्चों के लिए एक थर्ड लैंग्वेज, जो मदर लैंग्वेज हम कैसे मदर और कोई भी एक क्लासिकल लैंग्वेज, इस सब को प्रमोट करने के लिए एक थर्ड लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ से एक वोकेशनल स्टडी भी स्टार्ट हो रहा है। और एक जो नया सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है इसमें कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। 21st सेंचुरी में क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाया जाएगा। और यहीं से वोकेशनल कोर्स बहुत सारे हैं, जैसे आर्ट कल्चर जो भी है, योगा स्पोर्ट्स, इस सारे के एजुकेशन यहाँ से ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है। पहले सीसी में भी ये था, जब सीसी आया था इसके सीसी जब 10th में आया था 9 10th के लिए, तो वहाँ इस तरह का कुछ कोशिश किया गया था, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा था कि वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो गया, फिर उसको बाद में हटाया गया। फिर उसी चीज़ को दोबारा से ये कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर सबको कंपलसरी करते हुए एक नया से फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे और एक थर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे। एक नेक्स्ट जो क्या है, जो हमारे प्रेप के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कंपलसरी एजुकेशन CE आपको चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए पढ़ाने के लिए। अब 9 to 12th में हम आ जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारा 4th स्टेज है सेकेंडरी। यहाँ पे बोर्ड में भी एक प्रावधान किया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को 2 पार्ट में कर दिया जाए, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। अब ये कब से स्टार्ट होगा, अभी रिसेंटली तो स्टार्ट नहीं होगा। ये बात कि आप सोच रहे हैं कि इसी साल स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। अभी करिकुलम भी डेवलप नहीं हुआ है, सब करिकुलम डेवलप होगा, उसके बाद इस पर डिस्कस होगा। तो जो 10th का बोर्ड है, बोर्ड एग्ज़ाम, इसको 2 पार्ट में करने का प्रावधान है, एक प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव का मिड में, एक बाद में सब्जेक्टिव का। और नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट तो क्या होगा नेक्स्ट में, इसमें जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको मैंने बताया आपको 2 पार्ट में करने का प्रावधान है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रेडिट बैंक आपका एक बनाया जाएगा। क्रेडिट बैंक क्या है कि सपोज़ करो कि मैं आज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा है, कल को हमें ह्यूमैनिटीज़ साइंस में जाना है, तो हम ईजिली चाह सकते हैं उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो पीछे का क्रेडिट है वो स्टोर है, वो ही क्रेडिट बैंक आपको अगले क्लास में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो एक 10 दिन का एक बैगलेस स्कूल होगा, ठीक है। इसमें इस 10 दिन का जो बैगलेस स्कूल है, इस बैगलेस में आप वोकेशनल स्टडी को इन्हांस करेंगे। अपना जो वोकेशनल आपने चूज़ किया है, हर एक बच्चे, जैसे अगर मैं होता तो मैं तो थिएटर चूज़ करता, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जो ऑप्ट किया वोकेशनल स्टडी, उसको इन्हांस करने के 10 बैगलेस डेज़ की प्रावधान किया गया है, ठीक है, इस कोर्स में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अब आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा, जो मार्कशीट मिलता था, अभी तक का जो मार्कशीट है सिर्फ आपके एकेडमिक स्कोर को दिखाता था कि आप एकेडमिक के क्या है इसके, लेकिन अब आपके जो मार्कशीट होंगे वो एकेडमिक के अलावा आपके जो वोकेशनल स्टडी है, उस वोकेशनल स्टडी में आपने क्या गेन किया है,
क्या आपका स्कोर है, वो बैलेंस होगा, दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया जाएगा। अभी आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं था, तो वोकेशनल को भी आप आपके सर्टिफिकेट 360 डिग्री, मतलब किसी भी फील्ड में जाके किसी भी चीज़ पे आपके जो जो एक्टिविटी है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो एक आपके सर्टिफिकेट में ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, और एनसीईआरटी इस चीज़ पे लगा हुआ बहुत सारा काम करने के लिए, और अभी बहुत कुछ चेंजेस होने हैं। ये क्या होगा, अभी पॉलिसी जब क्लियर बन के आ जाएगा, सबके पास मिल जाएगा, स्कूल सीबीएसई जब प्रोवाइड कर देगा तो क्या क्या है एग्जैक्ट हम उस समय फिर एक बार डिस्कस करेंगे। और अभी एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रेजुएशन 4 ईयर, मास्टर 1 ईयर यूनिवर्सिटी का, और एक नेशनल रिसर्च सेंटर बनाने की बात हो रही है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात हो रही है। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जो स्टूडेंट है जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहा है, तो बेस्ट रिसर्च को वो जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग करेगी। जो गवर्नमेंट इसका जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जो बेस्ट रिसर्च होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है फंडिंग करेगी। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, इसमें कोई यूनिवर्सिटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में आप जब कॉलेज में रिसर्च करते हैं तो उसके प्रमोशन के लिए मतलब आपको बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का स्टार्टअप बहुत अच्छा मतलब माना जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे रिसर्च है, लेकिन पैसे होने की नहीं वजह से वो प्रमोट नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने इस बार किया है। नेक्स्ट जो है, एक जो बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट बदलाव मैंने देखा है यहाँ पे, तो एक कॉलेज एंट्रेंस में जो टेस्ट है, जब हम कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अपना टेस्ट है, हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये कॉलेज एजुकेशन टेस्ट जो है ना, अब एक कॉमन कर दिया है। जो जितने भी है, अभी हम बात करें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हमने करा दिया। ठीक है, इसका कंट्रोल एनआरएफ के कंट्रोल में होगा, शिक्षा आयोग के कंट्रोल में होगा, ये भी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, एक और जो बता, टॉप 10 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी अब हमारे इंडिया में आके हमें एजुकेट कर सकते हैं। और ऐसे ही जो हमारे यहाँ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदेश में जाके अपना कॉलेज खोल सकते हैं, वो भी अपना विदेश में जाके कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारा, दो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगा एक, जो कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, और ये पूरे यूनिवर्सिटी जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। और अभी मैंने एक और डिस्कस किया कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एजुकेशनल पॉलिसी जो चेंज हो रहा है इस पे आगे क्या और फर्दर अपडेट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो, और इसी को आप शेयर करें अपने दूसरे के साथ कि कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का और क्या है। एक और जो लैंग्वेज के बारे में इस बार गवर्नमेंट बहुत कंसियस है। जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए एक ठीक, तो इसमें एक और जो सरकार का जो प्रावधान है, IITI, इसका गठन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये एक संस्था हो गई जो क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत जैसे लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से बहुत सारा चेंजेस हुए हैं। पहले ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में 10+2, अब हमारा क्या हो गया 5+3+3+4। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक बेसिक था कि गवर्नमेंट ने इस बार जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी को इंडिया इनवाइट कर सकते हैं, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी बाहर जा सकते हैं। जो वोकेशनल स्टडी, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे मेन फोकस्ड है। स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होगा, अब हमारा एजुकेशन पॉलिसी होगा 2025 से मेरे ख्याल से आ जाएगा। कब तक ये इम्प्लीमेंट होता है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि तब तक ये सारा करिकुलम डेवलप हो जाएगा। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन अब एजुकेशन हो गया। एकेडमिक है के साथ साथ स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और ये 21st सेंचुरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं एजुकेशन मॉडल है। तो अब देखते हैं आगे क्या चेंज आएगा, तो फिर हम इसको अपडेट करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने अभी पढ़ा था, वो आपके साथ शेयर किया।
अच्छा लगे तो आप इसको एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें।